So, hello and welcome to my YouTube channel. Okay, so before starting this topic, let me recap something. Till now we know that कि अगर एक चार्ज रखा हुआ है रेस्ट पे, अगर एक चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रेजेंट है या फिर माइनस जेड डायरेक्शन, कहीं भी मान लो, ठीक है, माइनस जेड डायरेक्शन या प्लस एक्स डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगता है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं रहता है अगर चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, या फिर एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब हमको यहां दिख रहा है रेस्ट पे रखा हुआ है, तो रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो तो फोर्स क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर यहीं मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं प्रेजेंट कर दूं यहाँ पर, कैसे, अगर सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ई, ठीक है, अब एक चार्ज रखा हुआ है रेस्ट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी। इसको मतलब नहीं है चार्ज रेस्ट पे रखा है या चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी और चार्ज रेस्ट पे रखा है तब भी फोर्स लगाएगी। तो चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, एफ इक्वल्स टू एफ, जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, क्यू इंटू ई। अब चार्ज पे फोर्स लग रहा है क्यू ई, तो चार्ज किसके एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। सपोज चार्ज का मास कितना है, एम, तो क्यू ई अपॉन एम के एक्सेलरेशन से चार्ज हमारा मूव करने लगेगा। क्लियर है, ओके। तो अब यही केस हम इस टॉपिक में करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो तो कैसा मूवमेंट होगा, मूविंग चार्ज का या रेस्ट पे रखा हुआ चार्ज का मूवमेंट कैसा होगा, अब हम वो पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, चलो अब कंसिडर करते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ऐसे, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, साथ में ही हमको यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, दोनों परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, माइनस जेड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, माइनस वाई डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर है आपस में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंट चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, सॉरी सेम चार्ज पार्टिकल विद डिफरेंट वेलोसिटीज आ रहे हैं, किसी की वेलोसिटीज कुछ है, किसी की वेलोसिटीज कुछ है, सबकी डिफरेंट वेलोसिटीज है। ठीक है, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो कुछ पार्टिकल ऊपर चले जाएंगे, कुछ नीचे चले जाएंगे और कुछ स्ट्रेट निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं, अगर एक पार्टिकल एंटर करता है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, या मतलब जैसे ही मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, उसके उस पर फोर्स कैसे लगेंगे। सपोज यहां पर चार्ज आ गया, सपोज यहां पर चार्ज आ गया, ये चार्ज आ गया, ठीक है, अब इस पर मैग्नेटिक, आज बताओ वेलोसिटी, सपोज इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, अब बताओ वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लग गया। ठीक है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उधर ही फोर्स लगाती, कितना लगेगा, इधर कितना लगेगा, Q इंटू ई, सपोज चार्ज Q है, ठीक है, Q इंटू ई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, अगर ये फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है क्या होगा, क्यू वी बी। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स और ये जो नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाए तो क्या कोई इफेक्ट आएगा, ओवरऑल फोर्स क्या रह जाएगा, ऊपर वाला फोर्स इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, दोनों बराबर ओवरऑल कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब कैंसल आउट हो जाएंगे तो मतलब क्या, इस पे नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो, और ये कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट। तो मैं अगर मान लूं कि इफ क्यू वी बी इक्वल्स टू क्या, क्यू इंटू ई, तो क्यू से क्यू गया तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ई बाई बी। मतलब यहां से क्या पता चल गया कि उस चार्ज पार्टिकल की अगर वेलोसिटी ई बाई बी है, ई बाई बी के रेशियो में है, ई बाई बी वेलोसिटी है, तो वो चार्ज पार्टिकल कैसे निकल जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा, वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट निकल जाएगा। ठीक है, सपोज ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो, मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर वाला फोर्स, अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर वाला ज्यादा होगा, अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ये क्यू वी बी इज ग्रेटर देन क्यू ई, तो क्या होगा, क्यू से क्यू काटो, v ग्रेटर देन e बाई बी। अगर वेलोसिटी, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर e बाई बी के रेशियो से बड़ी है तो वो चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, विल मूव अपवर्ड, मूव अपवर्ड। ऐसे ही अगर नीचे वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा है तो
क्यू ई ग्रेटर देन क्यू वी बी, तो यहाँ वेलोसिटी जो आएगी वो लेस देन ई बाई बी आएगा। तो मतलब जिन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी लेस देन ई बाई बी है वो चार्ज किधर मूव करेंगे, नीचे मूव करेंगे, ठीक है, नीचे मूव करेंगे। अगर वेलोसिटी लेस देन ई बाई बी है तो वो चार्ज किधर मूव करेंगे, नीचे मूव करेंगे। अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन ई बाई बी है तो वो चार्ज किधर मूव करेंगे, ऊपर मूव करेंगे। और इक्वल्स टू ई बाई बी है तो वो चार्ज किधर मूव करेंगे, स्ट्रेट निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं बात करूं कि खूब सारे डिफरेंट चार्ज पार्टिकल दे दिए मैंने, कुछ ऊपर निकल गए, कुछ नीचे निकल गए, कुछ स्ट्रेट निकल गए, तो इसलिए वेलोसिटी सेलेक्टर कहा गया इन लोग को कि मतलब हमको डिफरेंट वेलोसिटीज के पार्टिकल को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ऊपर निकल जाएगा, जिसकी वेलोसिटी कम सॉरी जिस पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा वो ऊपर निकल जाएगा, जिस पर मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा वो नीचे निकल जाएगा, और जो जिस पे दोनों फोर्स बराबर होंगे वो कैसे निकल जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा। क्लियर है इतना? तो इसका स्टेटमेंट देखो, ए रूम हैज परपेंडिकुलर ई एंड बी एज शोन, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज। इनकी वेलोसिटीज क्या है, डिफरेंट वेलोसिटीज, सबकी अलग अलग वेलोसिटीज है, ठीक है। द पार्टिकल्स हैविंग वेलोसिटी v इक्वल्स टू ई बाई बी मूव स्ट्रेट, जैसे अभी हमने प्रूव कर दिया कि v की वैल्यू अगर e बाई बी होगी तो वो कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट मूव करेगा, ठीक है। द पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी v ग्रेटर देन e बाई बी वो कैसे मूव करेगा, वो मूव अपवर्ड करेगा, ठीक है, अपवर्ड अभी प्रूव कर चुका। द पार्टिकल विद वेलोसिटी v लेस देन ई बाई बी, जिसकी वेलोसिटी लेस देन ई बाई बी होगी वो क्या करेगा, मूव डाउन करेगा। क्लियर है? बस फोर्स देखने हमको, फोर्स जो ज्यादा ऊपर मूवमेंट, फोर्स नीचे चला जाता नीचे मूवमेंट, दोनों फोर्स बराबर तो स्ट्रेट मूवमेंट। क्लियर है इतना? चलिए उसी कंसेप्ट पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन माइनस जेड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रेजेंट है, माइनस जेड डायरेक्शन में, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन प्लस एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है किधर, प्लस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। चार्ज प्लस क्यू, इस ये जो चार्ज है प्लस क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, सरफेस है, इस पे यहाँ पर चार्ज को रेस्ट पे रखा हुआ है, इसको हम रेस्ट पे पकड़े हुए हैं, छोड़ देंगे। अब फाइंड द टाइम व्हेन इट लीव्स द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, कब ये क्या होगा कि चलते 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 उड़ने लगेगा, मतलब क्या होगा, ऊपर इस पे फोर्स लगने लगेगा, ये क्या करने का, फ्लाई करने लगेगा। तो वो टाइम पूछ रहा है कि ये कब फ्लाई करने लगेगा, ये सरफेस को कब छोड़ेगा, ठीक है, और डिस्टेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले सोचते हैं कि कैसे छोड़ेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो बताओ, चार्ज एक रेस्ट पे रखा हुआ है, सिंपल चार्ज अगर रेस्ट पे रखा हुआ है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर होगा, कोई असर नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ हमको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस पर फोर्स लगाएगी। फोर्स क्या लगाएगी, Q इंटू ई, ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है, QE। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, QE बाई M, ये हो गया एक्सेलरेशन। चार्ज क्या करने लगेगा, अब ये मूव करने लगेगा, जैसे ही मूव करने लगेगा, जैसे ही मूव करने लगेगा, सपोज इसकी वेलोसिटी v है, इनिशियल v नॉट है, जैसे ही मूव करने लगेगा, अब मैग्नेटिक फील्ड अपना एक्शन दिखाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, अब देखेगी मैग्नेटिक फील्ड की चार्ज के पास तो वेलोसिटी है, और चार्ज के पास वेलोसिटी है, तो मैं फोर्स लगाऊंगी, तो कैसे क्या करेगी, वेलोसिटी की तरफ उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऊपर, तो इस पर तुरंत ही एक फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, शुरुआत में वेलोसिटी कम है तो फोर्स ऊपर क्या लगेगा, क्यू वी नॉट बी, और मास इस बॉडी का कितना है, mg। तो ये जो फोर्स ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है क्यू वी नॉट बी, और नीचे फोर्स लग रहा है mg, ग्रेविटेशनल जो के कारण जो तुम्हारा नीचे वेट लग रहा है कितना mg, और ऊपर फोर्स कितना है, क्यू वी नॉट बी, ठीक है। तो क्या होगा इसके कारण, अब देखो अब क्या होगा इसमें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पर कंटिन्यूस फोर्स लगाएगी, अब बॉडी को के पास एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ऊपर वाला फोर्स भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस पे फोर्स अभी भी नीचे कितना लगेगा, mg। इसकी सपोज वेलोसिटी v हो गई, सपोज वेलोसिटी यहाँ पर v हो गई। इस केस में क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स कितना लगेगा, QVB। सपोज इस पॉइंट के बाद ये क्या करेगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और ये क्या करने लगेगा, ऊपर मूव करने लगेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है s, और ये टाइम निकालना है।
ये याद रखना, मैं ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी के बाद जो एक वेलोसिटी है वो v0 में मान रहा हूँ, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, मैं बताने के लिए कर दिया कि पहले वेलोसिटी कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर और बढ़ेगी। जैसे जैसे एक्सेलरेशन जब रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती जाएगी, तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नीचे वाला फोर्स mg है और ये qv भी जो ऊपर फोर्स लग रहा है, दोनों बराबर हो जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जो वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और ये क्या करेगा, इसको ऊपर उड़ा देगा। ठीक है, ये क्या करने का, यहाँ से टेक ऑफ कर लेगा। ठीक है, तो अब बताओ कब टेक ऑफ कर रहा है, जब QVB की वैल्यू किसके बराबर हो जा रही है, mg के बराबर। एक तो इक्वेशन ये हो गई, और एक्सेलरेशन मैंने निकाल चुका, कितना है एक्सेलरेशन, QE/m। हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है पहले। तो v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, रेस्ट पे रखा था। v की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ से देखो, QVB = mg, तो v क्या होगा, mg/qb। तो mg/qb = a × t। a की वैल्यू बताओ, mg/qb अपॉन a की वैल्यू क्या है, QE/m, तो नीचे QE ऊपर m, तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, m² g अपॉन Q² BE, ये हो जाएगा टाइम। इतने टाइम बाद ये क्या उड़ने लगेगा ऊपर। ठीक है, यहाँ ये सरफेस को लीव कर देगा। लेकिन अगर अब देखूँ डिस्टेंस निकालना तो कैसा फॉर्मूला, v² = u² + 2as, u² 0, v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg/qb का होल स्क्वायर। पीछे देख चुके, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हो। 2 × a क्या है, QE/m × s। अब s क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, s क्या हो जाएगा, m इधर जाएगा तो m³ हो जाएगा, m², ये g²। ठीक है, और अपॉन 2 q × q³ हो जाएगा, b² × e, ये हो जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कंसेप्ट की तरह याद करो। इस कंसेप्ट का नाम लिख लेना, मैग्नेटिक लिफ्ट। ठीक है, इस कंसेप्ट का नाम लिख लेना, मैग्नेटिक लिफ्ट। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना और ये फिर ये डेरिवेशन लिख देना। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पैरेलल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। हमने परपेंडिकुलर के लिए भी देख लिया, अब पैरेलल के लिए देखते हैं। तो उसमें भी दो केस हैं, कैसे, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट इन +y डायरेक्शन। ये +y डायरेक्शन दोनों ही पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी +y डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी +y डायरेक्शन में। ओके, तो चार्ज हैज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑल्सो इन +y डायरेक्शन। एक चार्ज है Q, वो भी +y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, विल बी मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन। मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। आप कैसे समझते हैं, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कोई फोर्स नहीं लगेगा, जब तक इनके बीच में एंगल ना हो फोर्स नहीं लगता है। QV क्रॉस B, और जब VB sin थीटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल होता है, वो थीटा होता है। याद करो, मैंने बताया था फोर्स क्या होता है, QV क्रॉस B। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। अगर वैसे लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट में तो QVB sin थीटा, तो ये जो थीटा होता है ये एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी होता है। तो यहाँ दोनों क्या जीरो है, तो F = QVB sin 0, तो क्या होगा, F = 0। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, कंसेप्ट को रोज पढ़ना पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से सीखनी है तो अगला लेक्चर देखने के लिए पुराना लेक्चर पक्का उसको रिवाइज करके ही अगला लेक्चर देखना चाहिए हमको। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं आ रहा है फोर्स में। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस पर एक फोर्स लगाएगी। कितना लगाएगी, Q × E फोर्स लगाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, QE/m। तो इस चार्ज का मूवमेंट कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कितना, QE/m। क्लियर है इतना। सेकेंड केस देखते हैं। नाउ एज्यूम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इन +x डायरेक्शन। अभी हम +y डायरेक्शन में देख रहे थे वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, अब वेलोसिटी को मैं +x डायरेक्शन में कर दे रहा हूँ। ठीक है, मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स। अभी तक मैंने यूनिफॉर्म हेलिक्स के बारे में बता चुका हूँ कैसा होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स की बात करते हैं। मतलब करते क्या है, इसमें मोशन वैसा ही आता है,
देखो अब ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई प्लस वाई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस वाई डायरेक्शन में। चलो सबसे मैग्नेटिक फील्ड का वो देखता हूँ कि क्या इसका रोल होगा इस चार्ज पे। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। याद करो जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये चार्ज कैसा मूव करने लगता है, चार्ज क्या करने लगता है, सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर में मूव करने लगेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर सर्कुलर मोशन करने लगेगा, ठीक है, ऐसे सर्कुलर। देखो चार्ज ऐसे है, इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऊपर, तो आगे जा रहा है फोर्स ऊपर, आगे जा रहा है फोर्स ऊपर, तो ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन करने लगेगा। लेकिन एक और चीज़ है, ये तो हो गया सर्कुलर मोशन मैग्नेटिक फील्ड के कारण, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी तो फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है उसके कारण एक्सेलरेशन कितना है, QE/m। अब याद करो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसके ऊपर वेलोसिटी v है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो हेलिकल मोशन करेगा, विद यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन करेगा, ऐसे करके कुछ। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि इन सब के बीच में गैप जो है वो सेम होगा। दो पिच के, एक पिच सबका क्या होगा, सेम होगा, दो लूप के बीच में जो गैप है सेम होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ एक्सेलरेटेड है, तो एक्सेलरेटेड होगा मतलब क्या है कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ऊपर की, मतलब क्या है, ये गैप बढ़ता जाएगा। तो मोशन कैसा हो जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ तो क्या होगा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो क्या एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन होगा तो ऊपर की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो सपोज वेलोसिटी पहले थोड़ी कम थी तो यहाँ से यहाँ आया, फिर थोड़ी ज़्यादा होगी तो यहाँ से यहाँ आया, फिर और ज़्यादा होगी तो यहाँ से यहाँ आया। तो ऐसे ये क्या होगा, इसके हेलिकल जो बीच में पिच है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल मोशन। क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है, यहीं पे ये मूव करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और उसके कारण ये क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही है, ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। और फोर्स ऊपर लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो हेलिक्स क्या होता है, नॉर्मल यूनिफॉर्म होता, हर पिच, जितना सारे पिच सेम होते। लेकिन यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है हेलिकल मोशन, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, हेलिकल जो ये है ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, पिच बढ़ता जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन -y डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इन -z डायरेक्शन। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ये सब आपको याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस समझना है। क्योंकि डायरेक्शन हम अपने आप निकाल सकते हैं कि चार्ज कैसे मूव करेगा, चार्ज किधर जाएगा, स्ट्रेट जाएगा, मूव करेगा, कर्व करेगा, कुछ भी जैसे भी जाएगा वो आप खुद देख सकते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन -y -z हो सकता है, -x -z -x हो सकता है, -x -z हो सकता है, -x -y हो सकता है, बट डिपेंड करता है हम कैसे समझ रहे हैं। बस समझ लो, अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो एक मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रेजेंट है, -z डायरेक्शन में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रेजेंट है, -y डायरेक्शन में, -y डायरेक्शन में। अब एक चीज बताओ, एक चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, बताओ। सिंपल सी बात है, नीचे फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि चार्ज रेस्ट पे रखा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी फोर्स, तो ये चार्ज जैसे ही हिलना स्टार्ट करेगा, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, अब तो चार्ज मूव कर रहा है, अब तो मैं फोर्स लगाऊंगी, तो क्या करेगा, अब देखो वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड -z डायरेक्शन में, फोर्स कैसे लगेगा, मैं कॉपी थोड़ी टेढ़ी कर रहा हूँ। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड नीचे, फोर्स इधर की तरफ लगेगा। मतलब क्या है, चार्ज नीचे जा रहा है लेकिन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, इधर की साइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे लेके जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इधर लेके जाएगी, इधर लेके जाएगी, इधर लेके जाएगी, इधर लेके जाएगी, ऐसे ऐसे करते करते एक टाइम यहाँ आ जाएगा। यहाँ वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक वेलोसिटी चार्ज ऐसा अब यहाँ आ गया, अब क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगाएगी इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी आपका इधर ही फोर्स लगेगी, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा, वेलोसिटी जब बढ़ जाएगी, ऑब्वियस की बात है कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लग जाएगा, QVB। तो अब मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो गया, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही है, नीचे। इलेक्ट्रिक फोर्स QE और QVB याद करो, मैं पहले भी बता चुका हूँ वेलोसिटी। लेकिन अब वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये क्या होगा, ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो इसको ऊपर लेके जाएगी।
लेके जाएगी लेके जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि नीचे एक फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी, फिर यहाँ पर आएगा, फिर सेम कंडीशन आ गया, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो इस टाइप का मोशन होगा। इस मोशन को हम कहते हैं साइक्लॉयड। ये कर्व जो बनता है इसको कहते हैं साइक्लॉयड। क्लियर है इतना? समझ में आया? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको नीचे फोर्स लगाएगी, नीचे जैसी फोर्स लगेगी वेलोसिटी आ जाएगी इसके पास, और जैसी वेलोसिटी आएगी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा इधर की तरफ प्लस एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स प्लस एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस वाई डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब नीचे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, नीचे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि चार्ज को पूरा मूव करा देगा ऐसे सर्कुलर पाथ में, यहाँ तक मूव कराएगा, फिर इसको क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स तो ऊपर ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कम मतलब कम नहीं लग रही, उतना ही लग रहा है, लेकिन बस वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, अब इसको ऊपर की तरफ लग जाएगा तो इसको ऊपर की तरफ घुमाएगा, वापस यहाँ आएंगे, फिर ऐसे ले जाएगा, तो ये क्या होगा, साइक्लॉयड मोशन होगा। ठीक है, साइक्लॉयड कर्व होगा। क्लियर है इतना? अच्छा, इलेक्ट्रिक मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से इतना ही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर ट्राई करना सब लोग। तो क्वेश्चन क्या है कि 7 पार्टिकल्स आर फायर्ड इन प्लस एक्स डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी v. A uniform magnetic field is present as shown. Find which particle comes out from the magnetic field first, which one is last. मतलब क्या है कि ये पार्टिकल सपोज इस पॉइंट पे फायर किए गए 1 by 1 या एक साथ फायर कर दिए गए सपोज, तो क्या कह रहा है कि अच्छा देखो क्या कह रहा है कि पार्टिकल अंदर जाएगा, सेमी सर्कल कंप्लीट करके बाहर निकलेगा, सारे पार्टिकल सेमी सर्कल कंप्लीट करके बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पूरे में नहीं ना, इधर नहीं मैग्नेटिक फील्ड, अगर इधर होती तो पूरा कंप्लीट सर्कल होता, सेमी सर्कल कंप्लीट करके बाहर निकल जाएंगे। तो पूछ रहा है कौन पहले निकलेगा, कौन सबसे लास्ट में निकलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को करके कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ये रेडियस के फॉर्मूले से ही निकल पाएगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r=mv/qb। सबकी सेम वेलोसिटी है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन पहले निकलेगा कौन बाद में निकलना, बताना। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, और हम लोग इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।